मोदी जहां जाते हैं छा जाते हैं। 5 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री अब इटली की राजधानी रोम में मौजूद है, जहां उनके और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की तस्वीरें जो हैं वो खूब वायरल हो रही हैं। और इस दौरान पीएम मोदी का एक गिफ्ट चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे इटली के पीएम ने अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. दरअसल पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती सोशल मीडिया पर मेलोडी टर्म से फेमस है। अब पीएम मोदी ने इसे सोशल मीडिया ट्रेंड को अपनी डिप्लोमेसी का आधार बनाया है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पीएम मेलोनी भी वहां पर मौजूद रही। इस बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और कनेक्टिविटी में कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये पीएम की कूटनीति है कि एक सोशल मीडिया ट्रेंड के जरिए इटली के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते को नई ऊंचाई दे रहे हैं। आज देश भर में मेडिकल स्टोर की हड़ताल रही, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला। मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई शहरों में तो अस्पतालों के बाहर लोग दवाइयों के लिए भटकते तक नजर आए। हाथों में दवाइयों का पर्चा लिए लोग मेडिकल स्टोर के चक्कर काटते नजर आए। इसका असर राजधानी शिमला में भी साफ दिखाई दिया। मेडिकल स्टोर बंद रहे तो मरीजों और तीमारदारों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। मैं ये इस तरफ आया तो यहाँ सारी बंद है, आगे गया वहाँ भी बंद है दुकानें, तो बड़ी इम्पोर्टेंट दवाई है वो। लेकिन केमिस्टों की हड़ताल के पीछे कई कारण हैं। ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध। ई फार्मेसी बिना उचित रेगुलेशन के काम कर रही है। प्रिस्क्रिप्शन की जांच नहीं। केमिस्टों का कहना है कि फर्जी पर्चियों पर दवाएं बिक रही हैं। पेशेंट सेफ्टी का खतरा है। नकली दवाओं की बिक्री का खतरा है। स्टोरेज और डिलीवरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डीप डिस्काउंटिंग भी एक खतरा है। बड़े कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स पर 20 से 50% डिस्काउंट मिलता है। छोटे केमिस्टों को 16 से 20% मार्जिन मिलता है। AIOCD की मांग है कि ई फार्मेसी पर सख्त नियम और निगरानी हो। फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और अनरेगुलेटेड सेल्स बंद की जाए। पारंपरिक केमिस्टों के हितों की रक्षा हो। अब देखना होगा कि इसका समाधान कब निकलेगा, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। अगली खबर अहमदाबाद से, जहां निकोल इलाके में करोड़ों के गहने चोरी करने वाली सेल्स गर्ल हर्षिदा शेट्टी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि उसने अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ रहने के लिए ज्वेलरी शोरूम से गहने चुराए थे। चोरी के बाद दोनों अलग अलग राज्यों में रहे, लेकिन बाद में प्रेमी ज्यादातर गहने लेकर फरार हो गया। और जब हर्षिदा लौटकर अहमदाबाद आई तो बचे गहनों को बेचने की कोशिश की, तभी उसे क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। जांच में पता चला कि हर्षिदा ने ये चोरी अपने प्रेमी मयूर अशोक भाई माली के साथ मिलकर प्लान की थी। दिल्ली में मयूर ने हर्षिदा को धोखा दे दिया। ज्यादातर गहने लेकर हर्षिदा को अकेला छोड़कर फरार हो गया। कुछ दिन पहले उसी ज्वेलर्स में से तकरीबन 1200 ग्राम यानी 1.6 करोड़ जितना कीमत की वहाँ से जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी चुरा के वो भागी थी। और अब दुकान के सीसीटीवी फुटेज को देखिए, कैसे सेल्स गर्ल हर्षिदा शेट्टी गहनों को चुरा रही है। करीब 1 करोड़ 66 लाख के गहने चुराने के बाद तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वो अहमदाबाद से प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये मामला प्रेम और विश्वासघात की मिसाल बन गया है, जहां चोरी के लिए साथी बनने वाला व्यक्ति ही बाद में धोखा दे गया।